या आप समझ लीजिए, हाँ वही बक्सर का क्षेत्र है जो सिद्धाश्रम तपोवन जहाँ है, वहीं पर मलद और खरूष नाम के दो देश जहाँ ताड़का रहती थी, उसी स्थान पर देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का अपलोध किया, मैंने उसको छोड़ा है। छोड़ा तो सबको दे दिया, बांट दिया, 4 हिस्सा दिया, 4 लोगों को दिया, 4 लोगों को जल को दिया है एन के रूप में, फेन के रूप में जल को दिया। कभी कभी नदियों में फेना बहता हो तो बोले उस समय नहीं स्नान करना चाहिए नदी में, ब्रह्म हत्या है। और रायबरेली जिला को दिया ब्रह्म हत्या, जहाँ की मिट्टी नमकीन होती है नहीं अपने यहाँ, रेहू के रूप में सबसे ज्यादा रेहू अपने यहाँ वो होता है, वो ब्रह्म हत्या है। और वृक्षों को दे दिया गोंद के रूप में, गोंद के रूप में वृक्षों को दे दिया। और गोंद कितनों बिंदी में जो लगा रहता, लगाते ब्रह्म हत्या है वो। हाँ, पहले तो आम की गोंद लगाते थे लोग, बोले वो ब्रह्म हत्या है। स्त्रियों को दे दिया उनके 3 दिन की अशुद्ध के रूप में, अशुद्धता के रूप में। और सबको फिर वरदान दिया है, जल को वरदान दिया, भैया तुम सबको निर्मल कर दोगे, ये तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। वृक्षों को दिया, बोले ब्रह्म हत्या तुमने ग्रहण किया है, लेकिन तुमको जब तक कोई जड़ से नहीं खोदेगा, ऊपर से सिर तुम्हारा काट देगा, तब भी तुम पनप आओगे, ये सामर्थ्य दिया है। भूमि को दिया है वरदान, तुम्हें ऊसर भूमि के रूप में तुमने ये ब्रह्म हत्या ग्रहण किया है, तो ऊसर भूमि के रूप में तो तुमको कितना भी बड़ा गड्ढा खोद दिया जाएगा, अगर छोड़ दिया जाए तो अपने आप भर जाएगा। स्त्रियों को दिया है, जब तक जीवन रहेगा तब तक भोग सामर्थ्य रहेगा इसमें, और ये सब दिया है। ऐसे देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या का अपनोध हुआ है, और कितना कथा कहा जाए भैया। ऐसे अन्या महर्षि के द्वारा यह ज्ञान प्रदान किया था। और एक बार दिति देवी पहुंच गई, एक महात्मा ऋषि कश्यप महर्षि हैं। अब उनकी पत्नियों में इतना सौतिया डाह है, कितनी पत्नियां हैं, बोले सैकड़ों पत्नियां हैं उनकी, बहुत सारी पत्नियां, और सब एक दूसरे, माने जितना ब्रह्मांड में चराचर जगत में जितने जीव जंतु हैं सब कश्यप महर्षि के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। जितने असुर देवता दैत्य हैं ये सब, एक बार दैत्यों की माता दिति देवी पहुंच गई कश्यप महर्षि के पास और कहा महाराज ये देवताओं का नाश करने वाला हमको बिठवा दो। आप पर बड़ा चक्कर भैया, देवता तो हमारे लड़का और दैत्य भी हमारे बच्चे, अब एक लड़के का नाश करने के लिए दूसरा का बिठवा पैदा करें, बोले बड़ी समस्या। अब कश्यप महर्षि बड़े बुद्धिमान, समन्वय बहुत बना करके पत्नियों को, कोई कितना भी डिसबैलेंस हो गए कश्यप महर्षि के पास पहुंच जाए तो सब शांत हो जाते हैं। इसलिए जिसके गोत्र का पता न हो, किसी को गोत्र का पता नहीं, गोत्र क्या है, बोले बलदियत, अपना गोत्र का पता। बहुत लोगों के पैरों में दर्द होने शुरू हो गए, कष्ट होने लगता, बैठने का अभ्यास तो है नहीं, पलथी जमा करके बैठने का, तो भैया कुर्सी आने की व्यवस्था इधर ही है तो कुर्सी, तो जिसको दर्द होने लगे, ज्वाइंट पेन होने लगे तो कुर्सी पर बैठ जाना बिना संकोच के आप लोग। और क्योंकि नियम है कि फलहारे करके भगवान की कथा सुने अथवा हल्का आहार करके, तब नींद नहीं आती और दर्द नहीं होता है। और नियम तो ये है पलथी जमा करके बैठो और मेरुदंड को सीधा करके, जैसे व्यास जी बैठे रहते हैं वैसे बैठो, और व्यास जी की आंखों में आंखें डाल करके देखो कि क्या कह रहे हैं, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अब अभ्यास है नहीं, अभ्यास न होने कारण थोड़ी देर में ठेवना में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होने लगता है, तो कथा में थोड़ा मन लगेगा, वो दर्दों में इधर उधर फिर होने लगता। फिर कहा, फिर सुखासन से बैठो जिसमें आराम मिले, जो बूढ़ी दादी अम्मा और कौड़ी की कथा सुना, कोई बात नहीं, उनके लिए नियम नहीं है। और जो कोई